प्यारे बच्चों, प्रेम भरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारी इस कक्षा में स्वागत है। और आज हमारी 7वीं कक्षा की तीसरी वीडियो है हमारी। और उसके साथ साथ आप देखिए, ये है हमारी पाठ्य पुस्तक और इसी पाठ्य पुस्तक से हम पढ़ रहे हैं। और इससे पहले आप जानते हैं कि हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं 7वीं कक्षा की, जिनमें हमने प्रथम वीडियो में उच्चारण करना सीखा था श्लोकों का, और दूसरी वीडियो में हमने सीखा था 3 श्लोकों की व्याख्या कैसे की जाती है, जो पहले 3 श्लोक हैं उनके बारे में। तो उसके बाद जो हमारे शेष 3 श्लोक रहते हैं, ये देखिए, और ये 1, 2, 3, ये 3 श्लोक जो हैं, इनकी व्याख्या भी आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे। एक एक करके हम प्रत्येक श्लोक का उच्चारण करेंगे और उसके साथ साथ करेंगे इनकी व्याख्या को। तो आइए करते हैं अपनी इस वीडियो को प्रारंभ। प्यारे बच्चों, प्रथमः पाठः सुभाषितानि के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। और पहले 3 श्लोकों को पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ, पंचम और षष्ठ श्लोक की व्याख्या। तो श्लोक तो हमारे सामने है, तो विलंब न करते हुए जल्दी से हम प्रारंभ ही कर देते हैं, क्योंकि 10 मिनट में हमें अपनी वीडियो समाप्त करनी है। सद्भिरेव सहासीत, अब बोलना आप प्रारंभ कर देंगे। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। एक बार फिर से हम संयुक्त पद्य को बोलेंगे। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च। बोलिए, साथ में बोलिए अब। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरेत्। यहाँ इस पद्य के माध्यम से हम नए नए क्रिया रूपों के बारे में जानेंगे और शब्द रूपों के प्रयोगों के बारे में भी जान सकेंगे। तो देखिए, सद्भिरेव, सद क्या होता है? अच्छे लोग। सद्भिः, अच्छे लोगों के साथ। तृतीया विभक्ति बहुवचन में बनता है सद्भिः, और साथ में जुड़ा है एव, तो बन गया सद्भिरेव। यहाँ सद्भिः में विसर्ग थी, उसके स्थान पर हो गया र, और एव का ए जो है वो र में जुड़ गया और बन गया सद्भिरेव। अब आगे देखिए, सहासीत, सह धन आसीत, बन गया सहासीत। सद्भिः, अब यहाँ देखिए, सद्भिः कुर्वीत संगतिम, कुर्वीत करनी चाहिए, कुर्वीत करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? संगतिम, संगतिम संगति करनी चाहिए। किसके साथ? सद्भिः, सद्भिः नाम सज्जनों के साथ, अच्छे लोगों के साथ। सद्भिर्विवादम मैत्रीं च, और क्या कहा कि सद्भिः, अच्छे लोगों के साथ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विवादम मैत्रीं च, विवाद भी उनके साथ करना चाहिए, अर्थात झगड़ा भी उनके साथ करना चाहिए, और मित्रता भी उनके साथ ही करनी चाहिए। किसके साथ? सद्भिः, अच्छे लोगों के साथ ही हमें लड़ना भी चाहिए और मित्रता भी करनी चाहिए। परंतु न असद्भिः, असद यहाँ क्या है? सद, यहाँ क्या है? असद। असद मतलब जो दुष्ट लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, असज्जन व्यक्ति होते हैं, उनके साथ किंचिदाचरेत, न किंचिदाचरेत, उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। मूर्खों से ना तो मित्रता करनी चाहिए, न ही उनके साथ विवाद करना चाहिए, और ना ही उनके साथ रहना चाहिए, और ना ही उनकी संगति हमें करनी चाहिए। यदि जीवन में आपने बढ़ना है आगे, तो इस श्लोक को आप याद कर लेना। आपने अगर इस श्लोक का पालन किया तो निश्चय रूप से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो आपको ये इस श्लोक का भाव तो समझ आ गया है ना? अब इसका मैं आपको सरल अर्थ बता दूं। सदा सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, असज्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको एक काम और भी करना है, आपको इन श्लोकों को याद ही कर लेना है, हमेशा आपकी जिंदगी में काम आएंगे। अब अगला श्लोक देखें हम। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अब आपने भी बोलना है मेरे साथ।
धन धान्य प्रयोगेषु, बोलिए, बहुत सुंदर, विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्यायाः संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च, आहारे व्यवहारे च, त्यक्तलज्जः, त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, सुखी भवेत्, सुखी हो। कौन सुखी हो? कौन होता है सुखी? त्यक्त लज्जः, जो लज्जा को छोड़ देता है। और लज्जा कहाँ नहीं करनी है, हमें ये इस पद्य में बतलाया गया है कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में अर्थात उसके व्यवहार में, प्रयोगेषु बहुवचन का प्रयोग है ना ये भी, जैसे रामेषु, धन धान्य प्रयोग, धन के और धान्य, धान्य क्या होता है? अनाज, इनका जब हम प्रयोग करते हैं या इनका व्यवहार करते हैं, कहीं आदान प्रदान करते हैं, तो उस समय, और साथ में क्या बोला? विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्यायाः विद्याओं के संग्रहेषु, विद्याओं के संग्रह में, अनेक प्रकार की जो हमारी विद्या होती हैं उनके संग्रहेषु, संग्रहों में, च क्या बोला? आहारे व्यवहारे च, आहार में, व्यवहार में, च और आहार में और व्यवहार में, यह च जो है यहाँ आएगा, आहारे और व्यवहारे, व्यवहार में, त्यक्त लज्जः, जिसने लज्जा छोड़ दी हो वह सुखी भवेत, वह सुखपूर्वक रहता है। अच्छा, इस पद्य का आपने अर्थ तो कई बार अपने ग्राम्य जीवन में भी सुना होगा, किसी न किसी से सुना जरूर होगा। क्या सुना होगा आपने? कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो लज्जा नहीं करनी चाहिए। लज्जा जिन विषयों में हमें करनी चाहिए वहीं करनी चाहिए, परंतु धन धान्य के प्रयोगों में, विद्या के संग्रहण करने में, अपने आहार में, अपने व्यवहार में हमें जो है वो लज्जा नहीं करनी चाहिए। जो इन सब विषयों में लज्जा को छोड़ देता है, उनमें लज्जा नहीं करता है, वह सुखी रहता है। अब इसका हिंदी अर्थ भी आप लिख लें। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के अर्जन करने में तथा आहार व्यवहार करने में संकोच को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। तो इसको भी आपने याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है, काम आएगा आपके। अब अंतिम पद्य है, क्षमावशी, क्षमावशी कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अब इसको मेरे साथ साथ आपने बोलना है। क्षमावशी कृतिर्लोके, बोल पाएंगे? चलो इसको तोड़ देता हूं। क्षमावशी कृतिर्लोके, कृतिर, यहां देखिए इसका र जो है यहाँ है, लो के साथ में है, लो की जो मात्रा है उसके साथ में है। कृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः, किं करिष्यति दुर्जनः। अब इसमें देखिए बहुत बड़ी बात कही है कि क्षमावशी कृति ही लोके, कृति ही लोके, कृतिर लोके बन जाता है। लोके, लोक में सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर प्रयोग में। क्षमा जो है वो इस संसार में वशीकरण है। तब सबसे बड़ा, यदि इस दुनिया में कोई वशीकरण है, किसी को वश करने की वो शक्ति है, वो है क्षमा। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है क्षमया। जैसे रमा शब्द हो तो बनेगा रमया, क्षमा से बन गया क्षमया। किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा। किम न साध्यते, क्या नहीं साधित किया जा सकता। किम न साध्यते, शांति खड्गः, शांति रूपी खड्ग, खड्ग क्या होती है? तलवार, तलवार को क्या कहते हैं? खड्गः। शांति खड्गः, शांति रूपी तलवार, करे यस्य, जिसके कर में हो। करे मतलब क्या होता है? करे, करे नाम हस्ते, हाथ में, जिसके हाथ में शांति खड्गः, तलवार। कैसी तलवार? शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में हो। यस्य किम करिष्यति दुर्जनः, उसका दुर्जन व्यक्ति किम करिष्यति, क्या कर सकता है भला, अर्थात कुछ भी नहीं उसका कर सकता, बाल भी बांका उसका। दुर्जन, दुर्जन मतलब जो, एक होता है सज्जन और दूसरा क्या है उसका विपरीत क्या है? दुर्जन, जो बुरा व्यक्ति है वो भी उसका कुछ नहीं कर सकता। एक चुप सौ सुख, ऐसा हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं। तो देखिए हमारे ये सुभाषितानी पाठ के लगभग सभी पद्य जो हैं हो चुके हैं। अब देखिए आपके करने के लिए क्या काम है,
ये जो शब्दार्थ आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, इन सब को आपने लिखना है और साथ साथ में इनके हिंदी अर्थ को भी लिखना है, इंग्लिश अर्थ को भी लिखना है और इनको याद आपने अच्छे से करना है। उससे क्या होगा, फिर आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, शब्दकोश आपका बढ़ जाएगा और इन पद्यों में जो संस्कृत के शब्द दिए हैं उनका अर्थ भी आपको लग जाएगा। इन पद्यों की व्याख्या भी लिखें, लिखकर देखें, तब जाके और भी आपको अच्छे से समझ आएगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।